जय हिंद साथियों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएलेक्सस पर। साथियों, आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अभी आपकी एसएससी की परीक्षाएं भी आ रही हैं और आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और उपयोगी होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से देखेंगे और इसी तरीके से हम आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कह रहा है, एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। ठीक है। फिर उसने 60 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे तक गाड़ी चलाई। चालक की औसत चाल, देखो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको हल कर लेंगे। देखो, पहले क्या किया इसने, 60 की चाल से 3 घंटे तक जो है गाड़ी चलाई है। और चाल इंटू समय क्या होता है? दूरी। कितना हो गया? 36 18, 180 की दूरी इसने तय कर ली है। ठीक, आगे देखेंगे। फिर कहता है 1 घंटे के लिए रुक गया। 1 घंटा ये भी हम काउंट करेंगे। ठीक है। फिर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाता है। 60 की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाता है तो कितना चलाएगा? 6 चौक 24, 240 चलाएगा। देखो दूरी कितनी है? 180 और 240 मिला के कितना हो गया? 420। कितना हो गया? 420। और इसने कुल समय कितना लिया? 3 घंटे ये, 1 घंटे ये और ये 4 घंटे। 4 4 8 घंटे। टोटल कितना समय लिया? 8 घंटे। अब 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 52.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 1 हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में कहा है, दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम यानी एक दूसरे पूरे कदमों में दूरी तय कर सकें। ठीक, तो इसमें जो है आपको एलसीएम निकालना है। सिंपल सा सवाल है। देखो, आपको 70 और 88 का एलसीएम बताना है बस। देखो 11 इंटू 7 77, इधर 11 इंटू 8 88। देखो कॉमन क्या है? 11, तो हम 11 लिखेंगे। उसके बाद में जितना शेष रहेगा वो 7 इंटू 8, यही हमारा एलसीएम निकलेगा। तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 11 सत्तर 70 और 70 और 8 का गुणा करेंगे 616 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। सिर्फ इसमें आपको एलसीएम ही ज्ञात करना था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो अनुपात ए और बी का बताना है हमको। देखो, अगर जो हम देखें ए का 6% यानी 6/100, बी का 4% है 4/100। जब हम नीचे हर में 100 लाएंगे तो देखो इधर भी हर में 100 आएगा और बराबर इनके भी हर में 100 आएगा। जोड़ते समय तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम इसमें 100 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सीधा लिखेंगे हम इसमें, ऐसे लिखेंगे ए का 6% यानी हम लिख लेंगे 6A प्लस बी का 4% यानी 4B बराबर ए का 7% यानी 7A प्लस बी का 11% यानी 11B। ठीक है, किसके बराबर है? 2/5 के बराबर है। सॉरी, 2/5 के बराबर है। तो 5 का कहाँ गुणा होगा? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30A प्लस 5 चौको 20B बराबर 2 का इसमें होगा 2 सत्ते 14A प्लस 11 दूनी 22B। ठीक, अब देखो इधर ए आएगा। ठीक है, इधर ए आएगा, कितना बचेगा? तो 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16A। और बी उधर जाएगा, कितना बचेगा? 2B। काटेंगे तो कितना आएगा? 2 1 के 2, 2 8 16। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 1 और 8 का अनुपात आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए मेरे भाई, प्रश्न नंबर 4 में कहा है, एक धातु के गोले का व्यास यानी डी बराबर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर 3 हो जाएगा।
इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। अच्छा, तार कैसा होता है? तो तार बेलनाकार होता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास, इसका व्यास जो है 0.4 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आर बराबर 0.2 यानी 2/10 इसको हम कह सकते हैं। ठीक, अब देखो तार की लंबाई बतानी है। देखो दोनों के आयतन तो बदलेंगे नहीं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इधर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। दोनों की त्रिज्या अलग अलग हैं तो इनको नहीं काटेंगे हम। देखो 4/3 इंटू इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6। तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी इसकी त्रिज्या 3 है, किसकी? गोले की। तो यहाँ कितनी बार 3 लिखेंगे? 3 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर इसकी त्रिज्या कितनी है? 2/10 इंटू 2/10 इंटू एच। कैलकुलेट करेंगे, देखो 3 से 3 गया, 2 दूनी 4 से 4 गया, इधर कितना बचा? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और इंटू 100 कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900। 900 काहे में है? सेंटीमीटर में, लेकिन हमको मीटर में बताना है। तो एच बराबर कितना आ गया? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 900 सेंटीमीटर यानी कितने मीटर के? 9 मीटर के। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। 5 में बोला है एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपये और 143 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण जो है 137.75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। ठीक, अब देखो एलिगेशन का सवाल है, बहुत ही आसान है, सिंपल। बस इसको देखो 128, इधर 143, बीच में कितना? 137.75। इसको ऐसे घटाएंगे, इसको ऐसे घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे, इधर कितना आएगा? 5.25 कितना आएगा? 5.25। और इधर हम घटाएंगे 9.75 आएगा, 9.75। 128 से 137.75 घटाएंगे, कितना आएगा? 9.75। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और इनका जब हम रेशियो बनाएंगे तो 7 और 13 का रेशियो आ जाएगा, 7:13। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखो 6 नंबर बेहतरीन सवाल है एकदम। कह रहा है एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में ए से बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी तक वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थित जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी, मान लो ये 2 बिंदु हैं। ठीक, ये रहा ए, ये रहा बी, और इसके मध्य में एक बिंदु है सी। तो इधर जब नाव, इधर मान लो इधर इधर की ओर धारा बह रही हो, तो इधर जो है नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल कितनी? 10 और धारा की चाल कितनी? 5। ये जुड़ जाएंगे। लौटते समय ये चालें घटेंगी, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, विपरीत में। ठीक, तो विपरीत मान लिया ये वाली पूरी दूरी कितनी है? ए है। ये वाली पूरी दूरी कितनी है? ए है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? A/2 हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल इनको समय कितना लग रहा है? 20 घंटा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? ए, दूरी बटे चाल। इधर से जब जाएगा, इधर से जब जाएगा तो क्या होगा? नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी 15 प्लस इसकी आधी दूरी, यानी A/2। इसको तय करने में कितना समय लेगा? इधर देखो नाव की चाल कितनी है? 10, और इधर इधर धारा की चाल जो है घट जाएगी 5, तो कितनी रह जाएगी चाल? 5 की। बराबर कितना समय लगता है? 20 घंटे का। कितना समय लगता है? तो 20 घंटे का। अब देखो आगे क्या करेंगे। अब हमको सिर्फ हर बराबर कर लेने हैं। यहाँ पे कितना है? 5 दूनी 10, यहाँ पे 15 है। तो क्या करेंगे, इधर जो हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करा दें तो 30 हो गया, और इधर हम इधर ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा, और इधर हम लोग 3 से गुणा कराएंगे, 3 से, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2A और 3A मिला कितना? 5A। कितना हो जाएगा? 5A बटे कितना? 30। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो हम 30 लिख लेंगे, बराबर 20। 5 के 5, 5 को 20, गुणा कर देंगे तो 3 चौक 12, तो ए बराबर कितना? 120। ए का मान कितना निकलेगा? 120 निकल आएगा। ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से हम देखेंगे।
चलिए देखेंगे। देखो मान लिया कह रहा है ए और बी दो बिंदु हैं, यहाँ से यहाँ तक कि हमने माना दो बिंदु हैं, ठीक। अब आगे देखिए, हमने कहा ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है और बीच में कोई बिंदु सी है। अब देखो पहले ए से बी तक जाएगा, कहाँ जाएगा, ए से बी तक। तो मान लिया जो है धारा की दिशा जो है इसी तरफ है, तो 9 की चाल प्लस धारा की चाल। अब 9 की चाल कितनी है, तो 10 है। धारा की चाल कितनी है, 5। तो 9 चाल और धारा की चाल मिला के कितनी हो गई, 15 हो गई। हमने कहा ये जो कुल दूरी है वो ए है। फिर कहता है बी से सी तक आता है, कहाँ तक आता है, बी से सी तक आता है। अगर बी से सी तक जब आएगा ये, तो इधर जो है विपरीत हो जाएगा, तो 9 की चाल माइनस धारा की चाल, तो इधर इसकी चाल क्या रह जाएगी, 10 माइनस 5 यानी 5 रह जाएगी। अब आगे देखिए, सवाल में दूरी हमने कहा कि नियत ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए और बी से सी तक की दूरी कितनी, a/2, ठीक। तो अब सवाल हल करेंगे, कैसे होगा, देखो दूरी कितनी है ए और चाल जाते समय कितनी रहेगी, 5 10 15, 5 10 15, ए बटे, एक मिनट, 15। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय कितना ए और चाल कितनी इधर 15 की, प्लस इधर दूरी कितनी a/2 और चाल कितनी 5 की। देखो हमको हर बराबर करना है, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, इधर 3 से गुणा करेंगे। बराबर कितना समय लग रहा है, टोटल 20 घंटे। यहाँ देखो 2a और 3a मिला के कितना हो गया, 5 है, कितना हो गया 5a बटे यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, तो नीचे 30 लिखेंगे बराबर 20। 5 के 5, 5 को 20 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, a बराबर 4 3 12, 120। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखो 7 में क्या कहा है, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% की हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपये का भुगतान किया हो, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची है। देखो पहले हमको पता करना है ये वस्तु है कितने की। वास्तव में मान लिया ये वस्तु कितने की है, तो ये वस्तु 100 रुपये की है। इंटू इसको क्या किया गया, पहले 10% के लाभ पर, तो 110/100। फिर 10% की हानि पर, तो 90/100 बराबर कितने की, 1485। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इनको। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x का मान जो है 1500 आएगा। कितना आएगा, x का मान 1500 आ जाएगा। अब देखो इसमें पूछा क्या है लास्ट में, ये चीज़ ध्यान दीजिए, राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा है। राजू ने रवि को, यानी पहले वाला, पहले क्या हुआ 10% के लाभ पर बेचा गया है। अब 1500 की चीज़ कितने की बेची जाएगी, 110/100 की। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 10 10 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1650 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ऐसे लगेगा सवाल। प्रश्न नंबर आपका 7 भी हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। देखिए भैया 8 में क्या कह रहे हैं, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी और सी, ए बी सी 10 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी प्रत्येक दिन बारी बारी 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ छोड़ देते हैं। सी शामिल होकर शेष काम को पूरा कितने दिन में करेगा। ठीक, देखो इनका एलसीएम जब हम लेंगे, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60 आएगा। इनका ये दिनों दिनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 60। अब सबसे भाग देंगे, 10 छक्का 60, 10 से 60 को भाग देंगे 6 आएगा, 15 से भाग देंगे 4 आएगा और 12 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 आ जाएगा, ये क्या होगी इसकी क्षमता हो गई। अब देखो ए और बी ने, ए एक दिन में कितने काम करता है 6, तो बी एक दिन में कितने करता है 4। ठीक, कह रहा है इन्होंने 5 दिन तक किए हैं। एक दिन में ये लोग कितने करते हैं 10, 5 दिन में कितने काम कर देंगे 50, तो 60 में से 50 काम इन्होंने कर दिया, काम कितने रह गए 10। ठीक, अब कहते हैं सी आएगा, सी की क्षमता कितनी है 5 है, तो सी से इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 5 से 10 को भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 पंची 10, तो ये सॉरी इसकी क्षमता कितनी है 5 है, तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, तो ये 2 दिन लेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आ रही हो, ये लॉजिक ना समझ में आ रहा हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। हमने टाइम एंड वर्क बिल्कुल लगा रखा है पूरा। ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट ढूंढ सकते हैं और उसमें हमने टाइम एंड वर्क करवा रखा है, आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं।
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखो 9 जो है सरलीकरण का सवाल दे दिया है। तो देखो 13 डिवाइडेड बाई 13, फिर ऑफ दे रखा है 13 प्लस 13। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ऑफ वाला, ठीक है, बॉड मॉस के हिसाब से पहले ऑफ, ठीक, ये वाला। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 13, और किससे डिवाइड करेंगे 13, 13 से, है ना। तो इसे लिखेंगे 13 बटे 13, ये वाला 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 प्लस कितना आ जाएगा 13, एक तो हो गया। दूसरे वाले में क्या है 13 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 से 13 गया, कितना बचा एक, और एक क्या 13 में हमने फिर से गुणा कर दिया तो 13 आया, और 13 को 13 में जोड़ा तो कितना आया 26, कितना आया 26। इस वाले में कितना आएगा 26, और यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा है, ये वाला, ठीक। अब आगे देखो 13 से 13 कैंसिल, तो कितना बचा 1/13, 1/13 और प्लस 13 डिवाइडेड बाई कितना 26, कितना हो जाएगा 13 13 में 169, एक 70। इधर देखेंगे 170, 170/13 इंटू, ये डिवाइड लगा है तो कितना हो जाएगा 1/26। दो से काटेंगे 13 आएगा, और ये कितना आएगा 85 आएगा। 85 और एक का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, बटे 13 13 हम 169 हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर। देखेंगे 10 को। देखो 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। देखो 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 37 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें कितनी 22 लड़कियां हैं, तो बचे हुए कितने 15 लड़के हो गए। फिर कह रहे हैं लड़कियों का औसत भार कितना है 46 है। इनका जब हम गुणा कर लेंगे, इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1012, कितना आएगा 1012। फिर कह रहा है सभी का जो है औसत भार टोटल कितना है 50 है, तो इसको हम 50 से गुणा करेंगे, तो इसको जो हम 50 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1850, कितना आएगा 1850। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1850, तो अगर हम 1850 से ये 1012 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 838, कितना आएगा 838। अब इस 838 को हम 15 से अगर भाग कर दें, किससे 15 से, तो हमको लड़कों का औसत पता चल जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो सीधा आएगा 55.87। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। देखो 11 में कह रहे हैं किस शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है। देखो इसमें ये जो संख्या दिए हैं ये सब डराने वाली संख्या दे रखी है, ये वाली 1 मिनट, ये वाली संख्या है जो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम इनसे अनुपात से ही सवाल हल कर लेंगे। देखो अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का अनुपात आगे है और उत्तीर्ण का पीछे है, तो अनुत्तीर्ण वाला पूछा है, ठीक है, उत्तीर्ण का आगे है अनुत्तीर्ण का पीछे है। तो देखो 6 अनुत्तीर्ण हुए हैं पहले में, कितने में से 11 में से, इंटू 100 करेंगे, ठीक। दूसरे वाले में 3 अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से 5 में से, इंटू 100 करेंगे। तीसरे में 2 अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं 2, ये देखो कितने में से, तो 5 में से, इंटू 100 करेंगे। इसी तरीके से चौथे में 5 अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से 9 में से, इंटू 100 करेंगे। तो इस प्रकार जब इसको हल करेंगे ये वाला, तो इसमें कितना आएगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और 60 किस में आएगा शहर बी में, तो बी वाला हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। देखो 12 अच्छा सवाल है, कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो कितनी संख्या है, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 20 कम है, पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 20 कम है, तो हम तीसरी वाली को क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 100, तो पहली वाली कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। फिर कह रहा है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7 और 10 है। देखो 7 और 10 यानी ये कितनी, तीसरी 10 है, यानी इधर 10 बराबर 100, तो 7 बराबर कितना 70, दूसरी वाली क्या हो जाएगी फिर 70 हो जाएगी। फिर आगे कहा है पहली और तीसरी संख्या का औसत,
ये रही पहली, ये रही तीसरी। तो 10 सॉरी 80 और 100, 180 कितना, 180/2 यानी 90, कितना 90। फिर कह रहा है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। और दूसरी संख्या क्या है 70, इधर औसत कितना आया 90, कितना अधिक है 20, कितने में से अधिक है 70 में से, इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे तो आपका 28 सही 4/7% आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 हो गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। देखो 13 बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 4350 है, यदि इसे 5680 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ। देखो इनको इनको घटाओ, इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 1330 का, बटे छोटी संख्या क्या है यानी क्रय मूल्य 4350 इंटू 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 30.6% आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। 14 अच्छा सवाल है। कह रहा है ए बी किसी काम को 4 दिन में, बी सी उसी काम को 5 दिन में और सी ए उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ए बी सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो देखो ए बी 4 दिन, बी सी 5 दिन, सी ए 10 दिन। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 40, और यही क्या होता है पूरा काम होता है। डिवाइड करेंगे 4 दहम 40, 5 अट्ठे 40, 10 से डिवाइड करेंगे 10 चौक 40। देखो यहाँ ए देखो कितनी बार 2 बार, बी देखो कितनी बार 2 बार, सी देखो कितनी बार 2 बार, तो हम कहेंगे 2 ABC की जो क्षमता है वो कितनी है, ये दिन हो गए ये वाले, और ये क्या हो गई इनकी क्षमता हो गई। ठीक, तो क्षमता कितनी 10, 8 18, 4 22। कैलकुलेट करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 11। तो क्षमता कितनी आ गई 11 आ गई, कितनी आ गई क्षमता आ गई आपकी 11। अब 11 से हम 40 को भाग दे देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे 40/11। ठीक, 11 यहाँ 33, 7 40 यानी 3 सही, 3 सही 7/11 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 14। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। 15 में क्या कह रहा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी और एक 85 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चाल कितनी है 12 और 7 है, कितनी है 12 और 7। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, चाल कितनी रह जाएगी 5। ठीक है, समय पूछा है एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, और दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई हमने जोड़ दिया, चाहे ट्रेन जिधर से भी आ रही हो ट्रेनों की लंबाई हमेशा जोड़ती हैं। और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, 12 से 7 गया 5। अब देखो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 9 1, 195/5, 5 3 15, 5 9 45, कितना आ जाएगा 39 सेकेंड। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 15 का आंसर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। देखो 16 में मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती क्या होता है √A/B। तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम √9.61 इंटू 3.61। अब देखो इनका गुणा करके इनका जो वर्गमूल निकलेगा, यानी अब ऐसी कौन सी इसमें ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनका गुणा करने पे लास्ट में क्या आ जाए एक आ जाए। देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, एक एक का गुणा एक ही तो रहेगा। अब देखो 9 9 81, जब 9 वाली संख्या से गुणा करेंगे तभी तो एक आएगा। 7 7 49 में 9 आ रहा है, 8 8 64 में 4 आ रहा है, 7 7 49 में 9 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये वाला, तो यानी 5.89 आपका आ जाएगा। ऐसे इसको चेक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16 भी हो गया। आगे देखें प्रश्न नंबर 17 को। देखो प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की है, 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 रुपये हो गई। ब्याज की जो है वार्षिक रूप से संयोजित है, तो उसने कितनी धनराशि जमा की है। धनराशि हमको बतानी है, यानी हमको क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, देखो कितनी धनराशि है 27,783। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 1/20। और देखो अंदर क्या होता है एक प्लस होता है, तो 20 के 20 1 21। एक मिनट, क्या करेंगे 20 के 20 1 21/20।
20, 21/20। अब इसको जस्ट हम उल्टा करके जितना समय दे रखा हो, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 बार इसको हम 20/21 से गुणा करा देंगे। 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21। अब इसको हम जो है 21 से जब हम काटेंगे तो देखो 21 कितना बचा, 6 बचा। उसके बाद हो गया 21×3 = 63। आगे काटेंगे कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक, फिर से 21 से इसको हम काटेंगे, 633 आएगा, सॉरी 63 आएगा, 63 आएगा। फिर 63, 21×3 = 63। अब गुणा कराएंगे सबका, 2×2 = 4, 2×8 = 24। कितना हो जाएगा, 24,000। ये हो जाएगा आपका आंसर प्रश्न नंबर 17 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखो 18 में कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाली कंपनी है उसका औसत, और सबसे कम उत्पाद करने वाली जो कंपनी है उसका औसत हमको बताना है। देखो इनको सबको जोड़ के, 1 मिनट, इनको सबको जोड़ के ये वाली वैल्यू जोड़ के सबको 3 से भाग करना है। जो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू हो और जो सबसे कम वाली वैल्यू हो। देखो एक में 150 आ रहा है जोड़ने पर, एक में 160 आ रहा है, एक में 165 आ रहा है, और एक में 155 आ रहा है। ठीक, हम सबको 3 से जो है भाग करेंगे, सबको 3 से भाग करेंगे। ठीक, उसके बाद देखो सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 150, और सबसे बड़ी वाली वैल्यू 165। ठीक है, तो इनका जो है जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 के करीब आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 18। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19। देखो प्रश्न नंबर 19 में कहा है, दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए 20,000 रुपये की धनराशि निवेश की, और यह कितने की हो गई, 33,500 की। देखो 20,000 की धनराशि 33,500 हो गई। कितने मिले इनको, इनको मिले 13,500। कितने मिले, 13,500 मिले हैं। 20,000 से 33,500 हुई, 13,500 मिले। अच्छा कितने समय मिले, तो 9 वर्षों में मिले। यानी प्रतिवर्ष कितना इनको मिला होगा, तो प्रतिवर्ष इनको मिला होगा 1,500। कितना, 15×9 = 135, 1,500 रुपये इनको मिला होगा। क्योंकि साधारण ब्याज जो है हर बार इनको हर वर्ष बराबर ही मिलता है। देखो 1,500 मिलता था किसमें से, 20,000 में से। 1500/20,000 इंटू 100, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 15/2 यानी 7.5%। कितना, 7.5%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 19 का आंसर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 20। देखो 20 में कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4πr², और बराबर कितना दे रखा है, 616। तो 4×22/7 इंटू r² बराबर 616। काटेंगे इसको पहले 4 से, 4×4 2 बचा, 1 मिनट, 4×4 2 बचा, 4×5 20, 1 बचा, 4×4 16। 22 से काटेंगे 7 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, r² बराबर 7, इस वाले 7 का इस वाले 7 का गुणा हो जाएगा। तो r² बराबर कितना, 49। तो r बराबर कितना, तो 7। अगर r बराबर 7 तो व्यास पूछा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 7×2 यानी 14 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 20। तो आपकी वीडियो जो है समाप्त हुई। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।